क्या हाल है दोस्तों, दिस इज शिव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नर्डी राइडर। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है किसी राइड के बारे में नहीं है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी बाइक 20,000 किलोमीटर चल जाए तो कौन कौन से पार्ट्स हमें चेंज करने पड़ते हैं और किस टाइप की सर्विस करानी पड़ती है। और इसी के साथ जो चीज़ें मेरे साथ गलत हुई टीवीएस के सर्विस सेंटर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपके पास भी अगर टीवीएस की बाइक है तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए, कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर मिलेगी इस वीडियो से सर्विस कराने के दौरान। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको अगर थोड़ा भी मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये बात है 1 महीने पहले की। तो मेरी बाइक जो है वो 20,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी थी। तो मैंने सोचा अभी इसकी सर्विस करानी चाहिए। तो मैं टीवीएस के सुप्रीम टीवीएस के जो कि उल्लासनगर में है सर्विस सेंटर में गया, और वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे उस बाइक की सर्विस करनी है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आप वेट करिए। और उन्होंने अपने जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव होते हैं जो जॉब कार्ड आपका प्रिपेयर करते हैं, उन्होंने लिया और अपने मैकेनिक को बाइक दिखाई। तो मैकेनिक ने ट्रायल लिया और उसके बाद मुझे बताया कि इसमें जो है काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, मतलब कुछ पार्ट्स हैं जो चेंज करने पड़ेंगे। पहले उन्होंने बताया कि कौन सेट जो है वो चेंज करना होगा, क्लच प्लेट भी इसका चेंज करना होगा, एयर फिल्टर और जो दोनों ब्रेक्स हैं आगे और पीछे का उसके डिस्क पैड भी चेंज करने होंगे, और जो पीछे का ब्रेक है उसका डिस्क प्लेट भी आपको चेंज करना होगा क्योंकि वो जो है हाफ घिस गया, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और उसी के साथ साथ जो इंजन ऑयल है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि इन सब का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा। तो उन्होंने बोला कि 8,000 रुपीज़ जो है इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा। तो मैंने बोला ठीक है। जब बाइक 20,000 किलोमीटर चली गई तो मुझे लगा कि ये सब पार्ट चेंज करने होते होंगे। तो मैंने उनको बाइक दी और अपने घर आ गया वापस। तो शाम को 5 बजे मैंने उनको कॉल किया। मैंने सुबह उनको ये बाइक दी थी 10 बजे के अराउंड, और शाम को 5 बजे जब मैंने उन्हें कॉल किया कि मेरी बाइक रेडी है कि नहीं है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला सर आपकी बाइक आधे घंटे में रेडी हो जाएगी, आप आधे घंटे में आ जाइए। तो मैं आधे घंटे बाद अपने घर से निकला और मैं वहाँ पे 6 बजे तक पहुँच गया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे बोला कि आधा घंटा और लगेगा। अब 6 बजे के बाद ये काम चल रहा था। बोल रहे थे सर सब कुछ हो गया, सिर्फ फिटिंग करना बाकी है। अभी भी देख रहे हैं आप, पूरा जो बाइक है वो ओपन है, अभी तक आधा काम बाकी था और बाइक को पैक करना ही बाकी था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आधे घंटे में सब कैसे होगा। तो ठीक है, कैसे तैसे 9 बजे तक मैंने वेट किया, और जब मुझे बाइक मिली तो 8,200 का जो है बिल बना था। अब मैंने सोचा ठीक है, 8,000 बोला था, 8,200 का बिल बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा एस्टिमेशन 19-20 हो जाता है। बट मुझे शॉकिंग तब लगा जब मुझे पता चला कि जो पार्ट्स उन्होंने मुझे चेंज करने के लिए बोले थे वो पार्ट्स उन्होंने चेंज किए ही नहीं थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्लच प्लेट चेंज नहीं किया है, एयर फिल्टर चेंज नहीं किया है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जो पार्ट्स आपने चेंज करने थे उसके लिए आपने एस्टिमेशन मुझे दिया था 8,000 का, बट उसमें से आपने 2 पार्ट्स कम चेंज किए हैं, मतलब 2 पार्ट्स नहीं चेंज किए। तो एस्टिमेशन के हिसाब से वो जो बिल है वो अमाउंट उसका कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। तो बोल रहे थे कि सर जो भी है आप बिल चेक कर लीजिए। अब मैं तो बिल भर चुका था, अब मैं उनसे क्या ही क्वेश्चन करता, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन किए उनसे कि उन्होंने जो बिल लगाया हुआ था वो कुछ भी, मतलब अब कौन सेट उन्होंने चेंज किया था, तो कौन सेट के पार्ट का चार्ज था 500, और उसको लगाने के लिए उन्होंने 1,000 रुपीज़ लेबर चार्ज लिया था। इतना ही नहीं, ये लेबर चार्ज सिर्फ एक पार्ट का, अलग से उन्होंने लेबर चार्ज 500 लिया हुआ था, और सर्विस जो थी मेरी पेड सर्विस थी तो उसका 800 अलग से लिया था। तो आप सोच सकते हैं कितना वो लेबर चार्ज लेते हैं एक पार्ट को चेंज करने के लिए, जो कि पार्ट के कॉस्ट से भी बहुत ज़्यादा होता है। अब बिल तो मैं भर चुका था, तो अब मैंने सोचा कि आर्गुमेंट करके कुछ फ़ायदा है नहीं, तो मैंने बोला ठीक है बाइक लेते हैं और निकलते हैं घर पे। अब जैसे ही मैं बाइक ऑन करता हूँ मैं देखता हूँ कि हेडलाइट के यहाँ से मुझे हल्का हल्का धुआं निकलता हुआ दिखता है। तो मैंने डर गया, मैंने फटाक से जो है इग्निशन ऑफ कर दिया, और फिर मैंने चेक किया तो मैं देख रहा हूँ कि इंडिकेटर्स जो है मेरे वो बंद हो चुके हैं। तो मैंने उनको बुला के बोला कि देखिए इंडिकेटर्स बंद हो गए हैं, आप मेरी बाइक जैसी थी वैसी करके दीजिए। तो बोलते हैं कि आपने एक्स्ट्रा लाइट लगा के रखी है, उसकी वजह से ये जो है इंडिकेटर ख़राब हुआ है। मैंने बोला एक्स्ट्रा लाइट का इनसे क्या लेना देना है, आपने कौन सेट चेंज किया है? अगर आपको ऐसी दिक्कत पहले थी तो आप मुझे पहले बोल देते कि आपकी बाइक में एक्स्ट्रा लाइट है, हम कौन सेट का काम नहीं कर सकते, तो मैं नहीं करवाता आपसे। तो
तो आपने हाथ ही क्यों लगाया? मतलब आप कौन सा ठीक किया, उसकी वजह से आपने पूरी वायरिंग की वाट लगा दी। इतना बोला तब जाके उन्होंने माने कि हाँ हमसे गलती हुई है। माने मतलब वो मान ही नहीं रहे थे कि हमसे गलती हुई है, वो उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे थे कि आपने एक्स्ट्रा लाइट क्यों लगा के रखी है बाइक में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। और ये पहली बार नहीं मैंने उनसे सर्विस करवाई थी, पहले भी मैंने सर्विस करवाई हुई है, पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस बार पता नहीं क्यों उनको प्रॉब्लम होने लग गया है एक्स्ट्रा लाइट से। अब मैंने उनको बोला कि मुझे पहले जैसी बाइक करके दीजिए, तभी मैं बाइक लेके जाऊँगा, वरना मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप कल आइए, कल मैं आपको बाइक ठीक करके दे दूँगा। फिर मैं रिटर्न गया घर पे और दूसरे दिन आया। दूसरे दिन आने के बाद मैं देखता हूँ कि उन्होंने एक इंडिकेटर मेरा जो है चेंज कर दिया है RR310 के इंडिकेटर से, जो कि ओल्ड उनके पास शायद से पड़ा होगा, तो उन्होंने वो लगा के मुझे दे दिया और बोल दिया अब ठीक हो गया। तो इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस सर्विस सेंटर के साथ, मैं क्या। बाइक ले जाने के बाद मैंने एक और चीज़ जो है नोटिस की कि बिल में मैंने टैपेड नॉइज़ का भी चार्ज पे किया हुआ था, कि उन्होंने जो है टैपेड नॉइज़ रिमूव की है, बट उस पे भी उन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ था। टैपेड नॉइज़ वहीं का वहीं था, उसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, जो कि काम उन्होंने किया नहीं। तो इस तरह का जो है काम हो रहा था उस सर्विस सेंटर में। खैर ये तो सब हो गई सर्विस सेंटर की बातें। अब जो मेन बात है कि आपको कौन कौन से पार्ट्स पे ध्यान देना चाहिए आफ्टर 20,000 किलोमीटर्स। तो पहली चीज़ है कि आपका एयर फिल्टर, दूसरी चीज़ है आपके ब्रेक्स यानी कि डिस्क प्लेट और डिस्क पैड्स, और इसी के साथ आपको इंजन ऑयल तो चेंज करना ही है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। एंड यस आपको चेक करना है आपका कौन सेट। ये सब चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है। तो बाइक लेने के बाद सर्विस सेंटर से निकलते ही मेरे टायर्स भी मैंने चेंज करवाए, क्योंकि ये भी आफ्टर 20,000 किलोमीटर्स यू हैव टू चेंज योर टायर्स। मैं गया टायर्स के शॉप पे और मैंने सेम टायर्स लगवाए जो मुझे बाइक के साथ मिले थे। TVS के यूरो ग्रिप काफ़ी अच्छे टायर्स थे वो, और मैंने सही किया कि मैंने बारिश के पहले ही टायर चेंज करवाए, क्योंकि ये टायर चेंज करवाने के बाद मैंने बारिश में 2 राइड्स की हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है वो टायर्स का। बहुत ही ग्रिप पकड़ के चलते हैं व्हेन योर रोड्स आर वेट। तो मुझे तो लगता है मेरा सही डिसीजन था कि मैंने बारिश के पहले टायर्स चेंज किए। तो यही सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आफ्टर कंप्लीटिंग द 20,000 किलोमीटर्स। आप अपने ये सब पार्ट्स चेंज करवाएं, अगर चेंज नहीं होते तो एटलीस्ट चेक तो ज़रूर करवा दीजिए कि उनका स्टेटस क्या है, और टायर्स ज़रूर चेंज करवाइए, क्योंकि टायर्स आफ्टर 20,000 किलोमीटर स्लिपरी हो जाते हैं, तो उनको चेंज ज़रूर करवाइए। उसके बाद जो चलाने आपको मज़ा आएगा ना, आप याद करेंगे। आई होप थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। आपको ज़रा भी ये हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके पास ये अपाचे बाइक है। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।